अमेरिका इस समय फिर एक बार राजनीतिक हलचल के केंद्र में है और इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसने तमाम देशों खासकर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में चिंता की लकीरें खींच दी हैं। 2 नेशनल गार्ड्स की हत्या के बाद जिसे एक अफगान नागरिक द्वारा अंजाम दिया गया बताया जा रहा है। ट्रंप ने अपने तीखे शब्दों में एक ऐसा संदेश जारी किया है जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा, सब खत्म कर देंगे। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी बल्कि ये संकेत था कि यदि वो सत्ता में लौटते हैं तो अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी का पूरा ढांचा हिल जाएगा। घटना के तुरंत बाद ट्रंप ने एक लंबा पोस्ट जारी किया जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि अब अमेरिका को ठीक होने के लिए समय चाहिए और वो तभी संभव है जब तीसरी दुनिया के देशों से आने वाला प्रवास स्थायी रूप से रोका जाए। ये बयान जितना विवादित है उतना ही ये नए राजनीतिक समीकरण भी बना रहा है। ट्रंप का कहना है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान ऑटो पेन से लाखों अवैध एंट्रियां मंजूर की गई थी जिन्हें वो पूरी तरह समाप्त करेंगे। उनके अनुसार इन प्रवासियों ने अमेरिका की व्यवस्था को तोड़ा, कानून व्यवस्था को कमजोर किया और सामाजिक ढांचे पर अनावश्यक बोझ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालना ही अमेरिका के लिए अनिवार्य कदम बन गया है। उनकी नजर में सिर्फ अवैध लोग ही नहीं बल्कि सभी लोग खतरा है जो अमेरिकी सभ्यता, संस्कृति या सुरक्षा व्यवस्था से मेल नहीं खाते। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ट्रंप ने साफ कहा, जो लोग अमेरिका के लिए बोझ है या जिनमें देश के प्रति प्यार नहीं है उन्हें अब यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी चेताया कि गैर नागरिकों को किसी भी तरह का सरकारी लाभ, चाहे वो हेल्थ केयर हो या वेलफेयर, अब नहीं मिलेगा। कानून तोड़ने पर सिर्फ सजा नहीं बल्कि नागरिकता वापस लेने तक की बात भी उन्होंने खुले तौर पर कही है। ट्रंप के प्रस्ताव में जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में आई है वो है रिवर्स माइग्रेशन, यानी जो लोग अब तक बेहतरीन तरीके से अमेरिका में बसे हुए थे, यानी कि अब वो जिन्हें पिछले वर्षों में विभिन्न नीतियों के तहत वीजा मिला, जिन्हें आश्रय या राहत दी गई, उन सभी को वापस भेजना शुरू कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण से बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है बल्कि अमेरिका के लाखों परिवारों को अनिश्चितता और डर की स्थिति में भी डाल सकता है। ट्रंप के विरोध इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं जबकि समर्थक इसे अमेरिका की सुरक्षा बहाली का एकमात्र रास्ता कह रहे हैं। और इसी बयान के बाद ट्रंप ने अपने पोस्ट को एक बेहद कटाक्षपूर्ण हॉलिडे मैसेज के साथ समाप्त किया। सभी को थैंक्स गिविंग, सिवाय उन लोगों के जो अमेरिका से नफरत करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं और उसे नष्ट करते हैं। तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहोगे। ये वाक्य अमेरिका के राजनीतिक माहौल में आग डालने जैसा साबित हुआ। अब नॉर्थ इंडिया के दर्शकों के लिए बड़ा सवाल यही है, क्या इन नीतियों से हम पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि भारत सहित एशिया के कई देशों से हर साल लाखों विद्यार्थी, स्किल्ड वर्कर्स और फैमिली स्पॉन्सर्स लोग अमेरिका जाते हैं। अगर ट्रंप की नीतियां लागू हो जाती हैं तो वीजा प्रोसेस सख्त हो जाएगा, बैकग्राउंड चेक और कड़े होंगे और तीसरी दुनिया के पासपोर्ट धारकों के लिए अमेरिका के दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा सीमित हो सकते हैं। कई लोग जो वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं उनके लिए भी भविष्य अनिश्चित हो सकता है, खास तौर पर वो लोग जिनकी कानूनी स्थिति कमजोर है या जो बाइडेन प्रशासन के तहत आसानी से सिस्टम में शामिल हुए थे। अमेरिका में चुनावी मौसम शुरू हो चुका है और ट्रंप ने अपने समर्थकों के सामने साफ संदेश रख दिया है कि इस बार कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी, चाहे वो बयान राजनीतिक रणनीति हो या कठोर इरादा। एक बात तो तय है कि दुनिया की नजर ट्रंप की हर अगली चाल पर टिकी रहेगी, क्योंकि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी अगर बदलती है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता बल्कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका समेत पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। आने वाले समय बताएगा कि ये बयान हवा में छोड़ा गया तीर है या भविष्य की कठोर हकीकत। लेकिन इतना साफ है, अमेरिका में इमिग्रेशन अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ा युद्ध क्षेत्र बन चुका है जहां हर बयान, हर नीति और हर फैसला एक नया तूफान खड़ा करने की क्षमता रखता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।